नमस्कार, मैं मिली सिंह और आप देख रहे हैं एमिटी टीवी। आज हमारे साथ जुड़े हैं मीडिया जगत के एक बेहद अनुभवी व्यक्तित्व श्री अमिताभ ओझा सर, जो न्यूज़ 24 एसोसिएट एडिटर के रूप में अपनी एक खास पहचान रखते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल, आज के डिजिटल न्यूज़ रूम में एक एसोसिएट एडिटर के रूप में सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या होती हैं? एज ए एसोसिएट एडिटर आपके अंडर करीब बिहार झारखंड की अगर हम बात करें जितने रिपोर्टर्स होते हैं, तो हमारे जो ग्रुप में जितनी खबरें आती हैं, उन्हें ये देखना होता है कि कौन सी खबरें हमारे नेशनल न्यूज़ के लायक हैं, कौन सी खबरें हमारे जो रीजनल जो हमारे डिजिटल हैं चैनल हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि उन खबरों को तथ्यों के साथ फॉरवर्ड करना। सर सर, न्यूज़ कंटेंट और को क्रेडिबल और अनबायस्ड बनाए रखने के लिए एक एडिटोरियल लेवल पर आप किन प्रमुख बातों का ध्यान रखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो न्यूज़ एथिक्स है, इसके बाद जो हम लोग का गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन एक नेशनल चैनल को काफ़ी फुलफ़िल करना पड़ता है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के अनुसार ही खबरें ऊपर की ओर जाती हैं। वही रिपोर्टर अगर स्टिंगर मान लीजिए जिले के स्टिंगर रिपोर्टर अगर हमारे पास खबरें भेज रहे हैं, उन खबरों में कितनी सत्यता है और कितनी जल्दी हमें फ्लैश करनी है चीज़ों को देखते हैं, यस। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसकी ज़िम्मेदारी एज़ ए ब्यूरो हेड एसोसिएट एडिटर वो मेरी होती है कि मैं उन खबरों को कितनी तेज़ी से भेजूँ और साथ में उन खबरों में कोई कम्युनलिज़्म नहीं हो, कोई पक्षपात नहीं हो, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है उसमें। जी। ब्रेकिंग न्यूज़ की होड़ में एक्यूरेसी और स्पीड के बीच में बैलेंस कैसे बनाए रखें? ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये सबसे जो चुनौतीपूर्ण काम है यही होता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ की ओर में हम खबरें कितनी सही जानकारी दर्शकों को दें। एक-एक सेकंड इसमें इम्पोर्टेंट होता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ अगर हमारे पास आ रही है, तो उसे हम कैसे कितना जल्दी उसे प्रसारित, लेकिन सबसे बड़ा उसमें होता है कि उसमें फैक्ट कितना है। जो हमारे सोर्स हैं, वो कितने रिलायबल हैं, कितने कॉन्फिडेंशियल हैं और कितने ज़्यादा वो सही हैं या गलत है, इस चीज़ का पता करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आप ब्रेकिंग न्यूज़ में भले ही दे दें, देखिए मेरा मानना है कि ब्रेकिंग न्यूज़ अगर हम 2-3 सेकंड पीछे भी जाते हैं, लेकिन जो खबरें हों ऑथेंटिक दर्शकों के पास जानी चाहिए। जी, बिल्कुल। एक एसोसिएट एडिटर के रूप में रिपोर्टर और टीम को गाइड करने में आपकी लीडरशिप अप्रोच कैसी रहती है सर? वो एसोसिएट एडिटर मैं एक एसोसिएट एडिटर पे के पोस्ट पे जो भी बढ़ता है, वो नीचे से ही ऊपर जाता है, डायरेक्ट इसमें कोई वैकेंसी होती नहीं है। ये अनुभव की सीट होती है, अगर मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, तो मेरा अनुभव है कि मैं यहाँ तक बैठा हूँ। उस अनुभव के आधार पे टीम वर्क, टीम को लेकर साथ चलना एक बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर होता है कि आप टीम लेके चलिए, अपनी टीम को उस लायक बनाएँ कि जो हर चुनौती से, हर चीज़ में वो खबरों में आपको आगे रखे, हर परिस्थिति में जो ब्रेकिंग न्यूज़ से लेकर और पैकेज स्टोरी से लेकर जो एक्सक्लूसिव स्टोरी है, उसको सही तरीके से पहुँचाएँ। ओके सर। सर, एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा आयोजित मीडिया कॉन्क्लेव का अनुभव कैसा रहा? देखिए, मेरा अनुभव तो पिछले 5-6 में मीडिया कॉन्क्लेव में मैं आ चुका हूँ और काफ़ी अच्छा रहा है। एमिटी स्कूल के कई स्टूडेंट्स जो हैं मेरे यहाँ मेरे इंस्टीट्यूशन में गए हैं, वहाँ से इंटर्नशिप करने के लिए गए हैं। तो जो अभी फ़िलहाल जितने भी बिहार में जो स्टूडेंट मास कॉम के कॉलेजेस चल रहे हैं, उनमें सबसे बेस्ट तो मैं यही मानता हूँ, यही वजह है कि मैं यहीं के स्टूडेंट को अपने यहाँ लेता हूँ और बाकी किसी भी इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं, उन्हें मैं कभी परमिशन नहीं देता हूँ, कभी मेरे यहाँ से इंटर्नशिप वो नहीं करते। थैंक्स। सर, एक आखिरी सवाल, एमिटी यूनिवर्सिटी पढ़ना आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, चाहे भाषण सर सर हों या फिर श्वेता मैडम हो, और इस तरीके का अगर मीडिया कॉन्क्लेव आप बराबर कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, तो मैंने कहा कि ये अनुभव की चीज़ होती है। अगर ये अनुभव शेयर करना ही बहुत बड़ी पढ़ाई होती है। यस सर। भले ही ये सिलेबस में नहीं हो, लेकिन ये अनुभव की जो पढ़ाई होती है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और इससे जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए इस तरीके के जो एक्टिविटी हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। ओके सर। थैंक यू सो मच सर। फॉर मोर सच अपडेट्स कीप वॉचिंग एमिटी टीवी।